एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हम सभी के परिवार इस स्टडी में। तो साथियों, हमारा जो सामाजिक विज्ञान की सारी विषय की क्लास रेगुलर चल रही है और आज का जो हमारा ज्योग्राफी का सौरमंडल का दूसरा टॉपिक है। पहले टॉपिक में हमने बात की कि तारों की संरचना किस प्रकार होती है, तारों का निर्माण किस प्रकार का होता है, यानी वह पहले निहारकाओं के रूप में रहते हैं, यानी निहारका यानी गैस और धूल और हाइड्रोजन और हीलियम का सम्मिश्रण होता है, जिसके बाद उसमें जो है तो संचलन की प्रक्रिया के दौरान तारों का निर्माण होता है। आज हम बात करेंगे आकाश गंगा के बारे में। आकाश गंगा को अंग्रेजी में कहते हैं गैलेक्सी, ठीक है। क्योंकि हमारे ब्रह्मांड हमारा बहुत बड़ा है, उसमें ना जाने कम से कम 100 अरब तो आकाश गंगाएं होंगी, है ना। और हर आकाश गंगा जो है तो उनमें तारों की संख्या भी लगभग हर एक आकाश गंगा में 100 अरब यानी लगभग 100 अरब के करीब जो है तो उसमें तारे भी होंगे और आकाश गंगाएं भी होगी, यानी उसकी अनगिनत नहीं है। यानी अगर हम बात करें, हम अपने आकाश गंगा की बात करें तो हम रहते हैं, मान लीजिए हम ये वाली आकाश गंगा में रहते हैं ना, तो हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है, मंदाकिनी। तो हमारी जो आकाश गंगा है उस हमारी आकाश गंगा को मंदाकिनी आकाश गंगा कहते, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं मिल्की, इसका नामकरण भी किया गया था। तो इंग्लिश का अगर मिल्की की बात करें तो दुग्ध यानी दूध के समान। तो जो हमारी आकाश गंगा आप यहाँ पे देख रहे होंगे, तो हमारी जो आकाश गंगा है, तो आकाश गंगा का जो सूर्य है, यानी हमारा सूर्य है, हर आकाश गंगा का अपना एक सूर्य होगा, है ना। तो हमारा सूर्य जो हमारी आकाश गंगा है, यानी हमारी मंदाकिनी आकाश गंगा का कितने में 250 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से। अब आप अनुमान लगा लीजिए कि 250 या तो 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से देखते हैं कि हम आंधी में उड़ रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं। तो जो हमारा सूर्य है वह 250 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से हमारी इस आकाश गंगा का क्या कर रहा है, वो परिक्रमा कर रहा है। और सूर्य की परिक्रमा कौन कर रहा, हमारी पृथ्वी कर रही है ना। हमारी पृथ्वी की परिक्रमा कौन कर रहा है, चंद्रमा कर रहा है। तो ठीक इसी प्रकार जो है तो हमारे जो हमारी आकाश गंगा है, यानी हमारा सौर मंडल में, तो सूर्य जो है तो हमारी आकाश गंगा का क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। और वह एक परिक्रमा का पूरी करता 25 करोड़ साल में। सोच लीजिए, जो हमारा सूर्य है वह हमारी आकाश गंगा की परिक्रमा 25 करोड़ साल में एक चक्कर लगाता। जैसे मान लीजिए हमने एक चक्कर लगा लिया, तो समथिंग कितना लगा, 1 या 2 सेकंड, लेकिन 25 करोड़ साल लगते हैं इस सूर्य को हमारे सौरमंडल का परिक्रमा लगाने में। और हमारी पृथ्वी को कितना लगता है, 365 दिन सूर्य की परिक्रमा करने में, है ना, एक चक्कर। तो इस प्रकार जो है तो यहाँ पे हम अपने मंदाकिनी को समझ लिए हैं। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे, यहाँ पे कुछ इस तरह का निशान है। तो जब तारों की एनर्जी खत्म हो जाती है, यानी तारा क्या हो जाता है, श्वेत वामन हो जाता है या काला वामन हो जाता है, उसकी जब एनर्जी खत्म हो जाती है, वो आके यहाँ पे वो क्या होता है, यहाँ पे सभी एकत्रित होते हैं। इसलिए यहाँ का जो आकाश गंगा के जो सेंटर का क्षेत्र होता हुआ, उसका जो घनत्व होता हुआ, घनत्व बहुत अधिक होता है, ठीक है, यहाँ पे। और हमारे सूर्य के जो सबसे पास तारा हुआ प्रोक्सिमा सेंचुरी है ना। पृथ्वी हमसे पास कौन है, हमारे सबसे नजदीक सूर्य हो गया। सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा तारा हो गया, प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये हम देख लिए। और जो हमारी आकाश गंगा के जो सबसे पास वो कौन से आकाश गंगा है, उसका नाम है देवयानी। यानी देवयानी जो एक आकाश गंगा है हमारी मंदाकिनी आकाश गंगा के सबसे पास में है। और उसके पास में है एक ये आकाश गंगा है, ये वाली आकाश गंगा, इसका नाम है NHG M33, ये आकाश गंगा है, ठीक है। और इन तीनों आकाश गंगाओं के समूह को क्या कहा जाता है, सुपर क्लस्टर कहा जाता है। यानी हमारी आकाश गंगा, इसकी सहेली और इसकी सहेली, ये तीनों मिलकर एक समूह बनाती है, उसका क्या नाम है, सुपर क्लस्टर। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे, ठीक है। और जो है तो ये इस प्रकार हमारा आकाश गंगा है। और इस पे जो है तो सूर्य जो है तो आकाश गंगा की एक बार परिक्रमा लगाने में 25 करोड़ साल लगते हैं, ठीक है। और जो ये
यहाँ पे आप बीच में सेंटर में देख रहे होंगे, ये यहाँ पे जो है ये क्या है, क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पे लाल दानव जो तारे होते हैं उनकी एनर्जी खत्म होने के बाद वो सब आकर यहीं पे एकत्रित हो जाते हैं और इसी के कारण यहाँ का जो घनत्व होता है वह ज्यादा रहता है। तो ठीक, आप यहाँ पे समझ गए होंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय।